यीशु प्रभु के सामर्थ्य नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। सुंदर से अवसर के लिए परमेश्वर का धन्यवाद है। सुंदर सुबह परमेश्वर ने हम सबको दी है। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दें। बीती तमाम आशीषों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। खास तौर से हम इस समय के लिए धन्यवाद देंगे क्योंकि हमें ये अवसर परमेश्वर की ओर से ही मिलते हैं। प्रियो, हम कितनी ही कोशिश क्यों न कर लें, लेकिन हम वो नहीं कर सकते जो परमेश्वर हमारे जीवनों में करता है। अद्भुत तरीके से वो हमारे जीवनों में कार्य करता है। सो प्रियो, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हमें आत्मिक शक्ति दे, आत्मिक बल दे, ताकि हम इस संसार में रहते हुए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन में आगे बढ़ें। आज का वचन आपसे क्या बात करना चाहता है, हम देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 31 पद से लेकर 34 पद तक मैं पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस बीच उसके चेलों ने यीशु से विनती की, हे रब्बी, कुछ खा ले। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। सुंदर से वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। जैसा कि हम जानते हैं कि यीशु मसीह संसार में हम सबको जीवन देने के लिए आए, शांति देने के लिए आए। वो हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर बनकर इस संसार में आया। वो लोगों के साथ रहा, शारीरिक रूप में वो चला फिरा, दुख सहे, दर्द सहे और एक दिन अपने प्राणों की बलि देकर क्रूस पर वो क्रूसित हुआ और हम बचा लिए गए। और जो कोई सर्वश्रेष्ठ प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास करता है वो उद्धार पाता है, उसका भला होता है, उसे जीवन मिलता है, उसे शांति मिलती है और उसे आनंद मिलता है। आज का वचन कहता है कि यीशु मसीह के चेले उससे ये विनती कर रहे थे कि हे रब्बी, कुछ खा ले। यीशु मसीह उन चेलों को उत्तर देते हुए ये कहते हैं कि मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में एक दूसरे की ओर देखकर कहा, क्या कोई उसके लिए यानी यीशु मसीह के लिए कुछ खाने को लाया है? अब चेले आपस में इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि हम में से कौन है जो यीशु के लिए भोजन लेकर आया है। और यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं कि मेरे पास वो भोजन है जो तुम नहीं जानते। तो आपस में बात करते हैं। यीशु मसीह तो सब कुछ जानते हैं, वो सर्व ज्ञानी परमेश्वर हैं। उनकी इस बात को सुनकर उन्हें उत्तर देते हुए यीशु कहते हैं, मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। इस प्रकार से वो चेलों को कहते हैं। प्रिय, जब यीशु मसीह ने चेलों से कहा मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते, भोजन की बात आती है, तब हम शारीरिक भोजन के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, जैसा कि उस समय पर चेलों ने भी सोचा। पर यीशु तो आत्मिक भोजन की बात कर रहे थे। आज भी हम ये समझ नहीं पाते कि परमेश्वर हमारे जीवन में किस रीति से कार्य करते हैं। प्रियो, हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। वो चाहता है कि हम हर दिन परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसमें हम आशा लगाए रहें और प्रार्थना नित्य करते रहें और उसकी इच्छा को जानें कि उसकी इच्छा क्या है हमारे जीवन के लिए। हम इस संसार में रहकर ऐसा कौन सा काम करें जो हमारे परमेश्वर को भाए, हमारे परमेश्वर की इच्छा पूरी हो हमारे जीवनों के द्वारा। यहाँ पर जब यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। आज प्रियो, संसार में लोग इस संसारिक चमक धमक में खोकर, संसारिक अभिलाषाओं में खोकर परमेश्वर के वचन को सही तरह से नहीं समझ पाते हैं कि आखिर
परमेश्वर का वचन उनसे कहता क्या है, वो उनके जीवनों से चाहता क्या है। परमेश्वर हमारे जीवनों के द्वारा बड़े बड़े कार्य चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि संसार में उसका कोई भी चुना हुआ व्यक्ति भटके, वो भटक कर गलत राह को चुन ले। वचन कहता है कि तुम्हारे विचार और मेरे विचार इतने हैं जितना अंतर पृथ्वी में और स्वर्ग में है। ऐसे अंतर है हमारी सोच विचारों में और परमेश्वर के विचारों में। हमारी सोच प्रियो संसार में ही सीमित रह जाती है। कई बार हम बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, बहुत दुआएं करते हैं और आंसुओं के साथ हम परमेश्वर के पास आते हैं, अच्छे नेक काम करते हैं, और जब उसका प्रतिफल हमारी सोच के अनुसार हमें नहीं मिलता है तो हम पीछे हट जाते हैं। हम प्रार्थनाएं करना बंद कर देते हैं, हम वचन को ही पढ़ना बंद कर देते हैं, हम निराशा में चले जाते हैं। नहीं प्रियो, परमेश्वर अद्भुत तरह से आपके जीवन में काम करता है, जिन्हें पहचानना बहुत आवश्यक है। और तब आप पहचान पाएंगे जब आत्मा में चलेंगे, जब आप परमेश्वर की सामर्थ्य को जान पाएंगे। यहां पर चेलों से प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा कि मेरा भोजन वो है कि मैं अपने पिता की इच्छा पर चलूं, उसके काम को पूरा करूं। वो जिस काम के लिए मेरे पिता ने मुझे यहां पर भेजा है, मैं उस काम को करूं। मेरा भोजन ये है। हमारी जो सोच है, जो विचार हैं, वो संसार में ही सीमित रह जाते हैं। जैसे हम शारीरिक भोजन करते हैं तो इससे हमें शारीरिक ताकत मिलती है। हमें आत्मिक ताकत शारीरिक भोजन खाने से नहीं मिलती है। और आत्मिक भोजन यानी परमेश्वर का वचन हमें आत्मिक शक्ति देता है, आत्मिक बल देता है, आत्मा में बढ़ाता है। परिस्थितियां चाहे जैसी हो, लेकिन हम आत्मा में हार नहीं मानेंगे। हम हारेंगे नहीं, हम शैतान का सामना करेंगे, हम परिस्थितियों का सामना करेंगे। यीशु का भोजन क्या था प्रियो? यीशु का भोजन था पिता की इच्छा को पूरा करना, उसके कार्य को पूरा करना। जिस कार्य के लिए पिता ने भेजा उसे पूरा करना ही आत्मिक भोजन यानी यीशु मसीह का भोजन था। यीशु मसीह इस वचन में कह रहे हैं कि मैं तो इस संसार में पापियों को बचाने के लिए आया हूं, जो दुख में है उनके दुख को दूर करने आया हूं, जो असहाय हैं उनका मैं सहारा बनने आया हूं। मैं बहुत सी आत्माओं को बचाने के लिए यहाँ पर आया हूँ, जो भटक रही हैं, जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है, जो सच्चे प्रेम को चाहते तो हैं पर उन्हें मिल नहीं रहा है। आज वो दुख में है, तकलीफ में है, परेशानी में है, चिल्ला रहे हैं, वो रो रहे हैं, वो कुचले हुए हैं। मैं तो उनको बचाने आया हूं। मेरा तो भोजन वही है। जो इस संसार में तड़प रहे हैं, यीशु मसीह कह रहे थे इस संसार में मैं वो काम करूंगा जिससे मेरा पिता प्रसन्न हो। मैं तो वही काम करने आया हूं, अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए मैं यहां पर आया हूं। जिसने प्रियो सारी कायनात को बनाया है, जिसने सृष्टि की है, मैं उसे प्रसन्न करने के लिए आया हूं। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। यीशु मसीह उस समय पर चेलों से कहते हैं कि मेरे भोजन को तुम नहीं जानते हो कि मेरा भोजन क्या है। आज हमारे पास ये अवसर है कि परमेश्वर की इच्छा को हम जाने, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने और उसकी इच्छा को हम पूरा करें, क्योंकि वचन के अनुसार हम खरीदे गए हैं यीशु के लहू में। ये जीवन हमारा खुद का नहीं है। हमें
अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देकर ये कहना अवश्य चाहिए कि प्रभु मेरे जीवन के द्वारा आपकी इच्छा पूरी हो। प्रिय, जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे, जिस प्रकार यीशु मसीह ने कहा कि मैं तो पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए आया हूँ, पिता ने मुझे जिस कार्य के लिए भेजा है मैं वो करने के लिए आया हूँ, मेरा भोजन तो वही है। तो यदि हम संसार में रहकर स्वर्ग के परमेश्वर को प्रसन्न कर पाएंगे, हम स्वर्ग के परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर पाएंगे? प्रियो, हम उसकी संतान हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं, तो हमारे अंदर वो स्वभाव, वो कार्य भी होने चाहिए। हम उनकी बातों को यानी परमेश्वर के वचन को मानकर उनकी आज्ञाओं का पालन करके प्रियो हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा पिता जो स्वर्ग में बैठा देखता है कि आज मेरे बेटे ने ये भला काम किया है, आज मेरे बेटे ने ये भलाई की है, आज मेरे बेटे के प्रार्थना के द्वारा एक मनुष्य चंगाई पाया है, एक बीमार इंसान उठकर खड़ा हो गया है, उसने अपना जो समय था प्रार्थना में दिया, परमेश्वर की संगति में उसने समय को व्यतीत किया, वो संसार की ओर नहीं गया। उसके सामने ये ऑप्शन था संसार में जाने का। जवानी के समय में उसने अपने सृजनहार को स्मरण रखा, उसने अपने जीवन को दे दिया परमेश्वर को। इस संसार में रहते हुए उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया है। सच में वो स्वर्ग से देखकर आपके इन भले कामों का प्रतिफल आपको देगा, वो बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। और प्रियो, हमें ऐसे ही काम करने चाहिए जिससे हमारा परमेश्वर प्रसन्न हो जाए और प्रसन्न होकर वो हमें आशीषें दे, अपने आकाश रूपी भंडार को वो हमारे लिए खोल दे, यानी अपरंपार आशीषें हमारे परिवार में, हमारे जीवनों में, हमारे कार्य के क्षेत्र में, हम जहां कहीं भी रहते हैं परमेश्वर के द्वारा आशीष हो। प्रियो, एक माता पिता जो संसारिक है, जब उसके बच्चे उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, यानी पिता की बात को मानते हैं, माँ की बात को मानते हैं, तो हम कितने खुश हो जाते हैं। और हमारी इच्छा होती है कि मैं अपने बेटे को या अपनी बेटी को मैं एक छोटा सा गिफ्ट दूं। और धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, प्रियो, जब वो आज्ञा का पालन करता ही रहता है, तो हमारे मन में उस बच्चे के लिए, यानी अपने बच्चे के लिए जो आज्ञा का पालन कर रहा है, बात को मान रहा है, वो संसारिक चीज़ों की तरफ नहीं भाग रहा है, तो हम बड़े उससे प्रसन्न हो जाते हैं और हम उसे कुछ कुछ ला कर देते रहते हैं ताकि वो प्रसन्न हो जाए। प्रियो, इसी प्रकार से हमारा परमेश्वर स्वर्ग से आशीषें हमें देता है, हमारी ज़रूरत पूरी हो जाए, हमें प्रसन्नता हो, हमें आनंद मिले, हमारे कामों के द्वारा हमारा परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो। हमें ऐसा ही काम इस संसार में करना चाहिए। प्रियो, परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मसीह हमारे लिए इस संसार में आया। हम यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं और इसी विश्वास के साथ प्रियो हम इस संसार में उसकी इच्छा को पूरी करते रहेंगे। सदैव परमेश्वर अपनी कृपा भरी दृष्टि में हमें रखेगा और हमें आशीषों से परिपूर्ण करेगा, वो भर देगा। प्रियो, ऐसी आशीष, एक अद्भुत गवाही आपके जीवन में वो देगा। इसलिए हम परमेश्वर से प्रेम करें और इसकी इच्छा को हम पूरा करने की भरसक कोशिश करें कि हमारे द्वारा, हमारे कामों के द्वारा परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ यीशु मसीह के नाम में शक्ति है, यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है। प्रभु जी, हम अपने सभी भाइयों को, बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज के वचन के अनुसार प्रभु जी, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा, मेरे भोजन को तुम नहीं जानते हो कि मेरा भोजन क्या है। मेरा भोजन वो है कि मैं पिता की इच्छा पर चलूं और उसकी इच्छा को
पूरा करूं। उसने जो काम हमें सौंपा है उस काम को मैं पूरा करूं। हालेलुया यीशु मसीह, हालेलुया। जो कोई तेरा नाम लेता है पिता, वो कभी भी लज्जित नहीं होता है। पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे हर एक भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर तेरी उपस्थिति हो प्यारे राजा। हालेलुया प्रभु, आज से खुदावंद हम सच में प्यारे परमेश्वर जिस प्रकार अपने शारीरिक जीवन के लिए प्रभु हम शारीरिक भोजन को करते हैं खुदाबंद प्रभु जी, हम अपने शरीर को बल ताकत प्रदान करने के लिए बहुत सारी खुदाबंद खुदा हम चीज़ों को लेते हैं ताकि हमें शारीरिक बल मिले, हम इस संसार में अच्छे से रहें। उसी प्रकार परमेश्वर प्रभु हालेलुया, आप हर दिन हमें आत्मिक बल दें वचन के द्वारा। परमेश्वर हमें सबको प्रभु जी आत्मिक बल मिले तेरे वचन से परमेश्वर, ताकि प्रभु हम आत्मा में बढ़ते जाएं और तेरी इच्छा को प्रभु हम इस संसार में रहते हुए पूरा करें। हमारे हर एक कार्य के क्षेत्र में परमेश्वर तेरे द्वारा प्रभु जी आशीष हो। जब हम तुझे प्रसन्न करने वाले काम करेंगे प्रभु इस पृथ्वी पर रहते हुए खुदाबंद, हालेलुया हालेलुया, तो कदाचित प्रभु हम न ही हमारे सामने दुख होंगे न ही तकलीफें होंगी प्रभु जी। हमारी हर एक कमी घटी यीशु मसीह के नाम में पूरी होगी खुदाबंद। बस हम तेरी इच्छा को जाने प्रभु जी, तेरी इच्छा को पहचाने परमेश्वर कि आखिर मेरे जीवन से तू चाहता क्या है परमेश्वर। इसलिए खुदाबंद प्रभु जी हमारे भाई बहनों के जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो परमेश्वर प्रभु। उनके परिवार में आशीष, उनके परिवार में बरकत हो प्रभु जी, उनके परिवार में उनके जीवनों में शांति दे प्यारे परमेश्वर। हर एक जवान प्रभु जी तेरे लिए खड़ा हो खुदाबंद। अपनी जवानी के समय में अपने सृजनहार को स्मरण रखे। आज लोग अधिकतर संसार की आकर्षित वस्तुओं की ओर दौड़ रहे हैं प्रभु जी। वो अपने जीवन को कहाँ ले जा रहे हैं उनको नहीं पता है, लेकिन तेरे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो यीशु मसीह के नाम को लेते हैं, यीशु मसीह के नाम को जानते हैं, पहचानते हैं, वो कभी भटके नहीं प्रभु जी। वो हमेशा अपने परमेश्वर की इच्छा को जानकर उसको पूरा करें प्रभु जी। तेरी आज्ञाओं पर चलें प्रभु जी, और जब ऐसा करेंगे प्रभु जी तो तेरी अपरंपार आशीष प्रभु उनके ऊपर होगी। आदर महिमा सम्मान आपको देते हुए बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना मांगते हैं, यीशु के नाम से सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।